वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सबके मस्तक पर हिंदी काव्य का चंदन करती हूँ। यकीन मानिए बहुत देर से आप सब बैठे हुए हैं और बहुत ही धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया का दौर है, रील का दौर है, 5 सेकंड के रील भी कोई नहीं देखता है। आप इतनी देर से साहित्य सुन रहे, कविता सुन रहे, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर। जी भाई साहब आप भी बैठ जाइए, कहाँ खो गए थे आप? जी 4 पंक्तियों से बात। हाँ क्या हुआ? बहुत रोशनी आ रही है मेरे चेहरे, पीछे आ जाओ। सुनाई तो दे रही हूँ ना? लोग देखना भी चाहते हैं। आइए 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ। आप सब टेंशन में मत बैठिए, आप सब ऐसे टेंशन में बैठ गए जैसे मैं वीर गति को प्राप्त होने वाली हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत लंबी लंबी कविताएं बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ, बहुत छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी। आप सुन लीजिएगा, तालियां बजा दीजिएगा, नहीं तो मेरे पास लंबी लंबी कविताएं भी हैं। और कार्यक्रम अच्छा हुआ तो आप मुझे बधाई दे सकते हैं, नहीं अच्छा हुआ तो मुझे इन्होंने बुलाया है, आप इनसे निपट लीजिएगा। तो क्या हुआ सर, एक बार हादसा हो गया मेरे साथ। एक कार्यक्रम में मैंने वीर रस की बहुत लंबी कविता सुना दी, तो सामने बैठा एक चीफ गेस्ट वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझ पे मुकदमा चलाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुमने एक श्रोता की मृत्यु करवा दी अपनी कविता सुनाकर, क्या सजा दी जाए तुम्हें बताओ? फांसी की सजा होने वाली थी। मुझे बोले अंतिम इच्छा बताओ। मैंने कहा सर वो कविता अधूरी रह गई थी, वो एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। तो शायद आपको कल समझ में आएगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जुड़िए मेरे साथ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। अभी तक जितने लोग जागृत नहीं हुए, सड़क तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं उनकी भी शुभकामनाएं, उनकी भी दुआएं चाहती हूँ कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ। मिटा सकता नहीं कोई जिसे मैं वो निशानी हूँ, जो करते प्यार कान्हा सा मैं उनके लिए राधा, दिखाते आंख जो उनके लिए झांसी की रानी हूँ। बहुत बढ़िया। कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। अक्षर अक्षर शब्द शब्द में तेवर की तलवार हूं मैं। भले उर्वशी लगती हूं मैं, लेकिन इतना याद रहे कुरुक्षेत्र को रचने वाली दिनकर की हुंकार हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी आप सबके उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ, प्रतापगढ़ हमारा गांव है। थोड़ी बहुत अवधि बोल लेती हूँ क्योंकि मम्मी अवधि में ही बात करती है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि इन्होंने दुबई बता दिया तो मैं सीधे वहीं से आ रही हूँ। कार्यक्रम पढ़ने गई थी, आप सबके गांव के, आप सबकी बिटिया हूँ, उसी तरीके से मुझे सुनिएगा, उसी तरीके से प्यार दीजिएगा। क्या होता है सर, एक बार क्या हुआ, सिग्नल पर गाड़ी रुकी नेताजी की, तो एक बच्चा उनके पास आया, बोला नेताजी तिरंगा ले लीजिए। तो उन्होंने तमतमाते हुए कहा, बच्चे तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो? उस बच्चे का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे शुरू करवा दीजिएगा अपने तालियों के माध्यम से। नेताजी कहते हैं कि तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो? बच्चा कहता है नेताजी देश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं? फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं? बिगाड़ो मत सभी से आज ये फरियाद करते हैं। उधर वो है लगे हैं जो इसे बदनाम करने में, इधर हम हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी विवेक जी बता रहे थे, शायद चले गए वो, कि बेटियों को सिखाइए कि अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाए। मैंने सर्वश्रेष्ठ अगर अपने काव्य पाठ में कुछ लिखा होगा तो आगे की 8 पंक्तियां मैंने लिखी। आप सबका विशेष ध्यान चाहती हूँ कि सभी वादे, सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ। सभी वादे, सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ। मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शह है, मगर सुन लो मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बार हम दूसरों की गलतियां देख लेते हैं, लेकिन सर कभी हम अपनी गलतियां भी नहीं देख पाते हैं। अगर आप एक
उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी इशारा करती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सभी बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, मुझे ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है। 4 पंक्तियां सुनेगा कि महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता, महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता, भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता, लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार न करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। आजकल सर मोहब्बत कुछ होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत सब फिजूल की बातें हैं। अगर मोहब्बत किसी ने अगर इस पृथ्वी पर आकर किया है तो भगवान श्री कृष्ण से अच्छा न कोई कर पाया है, न कोई कर पाएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगती हूँ, सुनेगा। दिखावा है बहुत सच्ची इबादत कौन करता है, दिखावा है बहुत सच्ची इबादत कौन करता है, यहाँ पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है, मोहब्बत की कन्हैया ने उन्हें पूजा गया जग में, मिले सम्मान अब इतनी मोहब्बत कौन करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। अभी हम सभी कलमकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। कई बार मैं सोचती थी सर कलम में ऐसी क्या बात है जो सभी कवियों को सुना जाता है, कविताओं का इतना महत्व है। मेरे पिताजी पेशे से वकील है, तो जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो पापा जब कभी कचहरी जाते थे तो वो जब वापस आते थे मैं उनसे पूछती थी कि पापा कहाँ गए थे, तो वो कहते थे मुकदमा लड़ने गए थे। तो हमने कहा कि मुकदमा लड़ने गए थे, लेकिन आप तो कहते हैं लड़ना गंदी बात होती है। तो उन्होंने कहा ये वो लड़ाई नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये कलम की लड़ाई है। तो मैं सोचती थी कि कलम की लड़ाई होती है क्या, ऐसे कलम लेके लड़ते होंगे, मैं ऐसे ही सोचती थी। लेकिन जब मैंने पढ़ाई की, जब मुझे पता चला कि कलम की क्या लड़ाई होती है, जब कलम का महत्व मुझे पता चला, तो मैंने कलम पर एक कविता लिखी कि कलम ने इस देश में आज तक क्या क्या किया है। आप सबका ध्यान मिले, सुनिएगा। कलम हमारी बलिदानों की पावन पुण्य कहानी है, कलम हमारी बलिदानों की पावन पुण्य कहानी है, कलम हमारी सावरकर जी वाला काला पानी है, कलम हमारी मीराबाई और चंद्रप्रताई है, कलम कबीरा के दोहे है, तुलसी की चौपाई। बहुत खूब, बहुत खूब। नमन कलम का कंस मारने वाले कृष्ण कन्हई को, शीश झुकाती कलम हमारी कौशलेश्वर बुराई को, लहू पिलाती हूँ इसको मैं ताकि लिखे निर्भय होकर, सच्चाई की राह चले ये तेवर में हिम्मत होकर, कलम चले तो भारत माँ के वीरों का गुणगान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। अंधकार से कलम लड़ी है दिनकर की अभिलाषा में, प्राणों में आशा फूकी है इसने घोर निराशा में, हारा हुआ सोचता है बस हिम्मत का खटरीत गया, लेकिन कलम चली तो फिर हारा योद्धा भी जीत। क्या बात कि पृथ्वी राज याद हो तुमको जिसका तेवर चौहानी, आंख फोड़ दी थी गौरी ने करके अपनी मनमानी, मच चुके चौहान चंद्रप्रताई ने उचारा था, इसी लेखनी ने गौरी को गजनी घुसकर मारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलम चले तो कहां कहां कैसे कैसे प्रतिमान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। क्या बात। कलम चले तो प्राणों में भी शौर शक्ति भर देती है, पर्वत को राई राई को भी पर्वत कर देती है, कलम चले अज्ञान सरीखे सब बंधन कट जाते हैं, मोह और माया के आंखों से पर्दे हट जाते हैं, बिना कलम के अपनी क्षमता का आभास नहीं होता, बिना कलम के दुनिया में कोई इतिहास नहीं। क्या बात। बहुत। कलम उठाकर भटके को भी लक्ष्य दिखाना पड़ता है, कलम उठाकर भटके को भी लक्ष्य दिखाना पड़ता है, मोह त्याग कर अर्जुन को गांडीव उठाना पड़ता है। वाह। कलम चले तो मानवता हित गीता जैसा ज्ञान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अभी कई दिनों से सनातन पर बहुत बात हो रही है। अभी हमें जो कैलेंडर दिया गया उसमें भी सनातन लिखा हुआ है। तो जितनी मेरी समझ थी कि मैं जितना सनातन को समझ पाई, उस पर एक कविता मैंने लिखी है। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं, सुनिएगा। एक छोटी सी कविता है, ज़्यादा प्राण नहीं पीऊंगी मैं आपके। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको। जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं,
जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं, कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। बढ़िया। जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं, कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले धर्म बहुत है, पर सारी वसुधा को घर माने उसे सनातन कहते हैं। बहुत बढ़िया। वही सनातन जहां हृदय में बैठेगा सब प्लीज। वही सनातन जहां हृदय में प्रेम जगाना पड़ता है, ईश्वर को अवतारी बन धरती पर आना पड़ता है। वही सनातन जहां स्वयं शिव आगे विष को पीने में, स्वयं राम हर्षित होते वनवासी जीवन जीने में, जो देती वनवास उसे भी मां के राम बुलाते हैं और स्वयं केवल निषाद को अपने गले लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही सनातन भुला न देना बजरंगी बलबंगा को, रावण का देखा घमंड तो फूंक दिया था लंका। क्या बात है। कि दुश्मन के घर सीना ताने उसे सनातन कहते हैं, कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। बहुत बढ़िया। सिर्फ सनातन शब्द नहीं है, ये विराट परिपाटी है। स्वयं यहाँ की रज ईश्वर ने बालक बनकर चाटी है। राधा और कृष्ण से हटकर पथ कब दूजा जाता है, प्रेम हमारा इतना पावन घर घर पूजा जाता है। क्या बात। बहुत बहुत। अगर इंद्र भी भटक गया तो, अगर इंद्र भी भटक गया तो उसको भी कब छोड़ दिया, गोवर्धन धारण कर उसके अहंकार को तोड़ दिया। वाह। नारी का अपमान हुआ तो सब गारत हो जाता है, नारी का अपमान हुआ तो सब गारत हो जाता है, और अधर्म मिटाने को फिर महाभारत हो जाता है। बहुत बहुत। भैया का है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने सुना। एक बार मैं चाहती हूँ भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत बहुत। वेरी गुड।